मातृ साधक काली प्रिया की तरफ से आप सबको नमन। ओम काली। तो आज मैं आ गई हूँ और एक नए वीडियो के साथ। मैंने जो सीरीज़ स्टार्ट किया था अग्नि तत्व के ऊपर, उसी सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। अगर आपने पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करो सबसे पहले आप सबसे निवेदन है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे, उपयोगी लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। ओम काली। तो चलिए शुरू करते हैं। फायर, अग्नि। अग्नि को शक्तिमान बोला जाता है, यानी कि द कंट्रोलर ऑफ शक्ति, यानी कि शक्ति को नियंत्रित अग्नि ही करता है। लेकिन अभी जो ऑर्डिनरी फायर्स हैं वो शक्ति, वो क्षमता को खो चुके हैं। तो अग्नि से अगर हमें कोई काम निकलवाना हो तो हमें उसमें वो शक्ति वापस लौटानी पड़ती है, जो कि होम, हवन, यज्ञ द्वारा ही संभव है। ये जो अग्नि का जो ताप होता है, फ्लेम होता है, जिसमें हम हवी चढ़ाते हैं, वो क्या करता है, हर चीज़ को राख में बदल देता है ना। हम अग्नि को कुछ भी समर्पित करें, वो सबको राख में ही परिवर्तित कर देता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि जितने भी ड्युअलिटीज़ है, जितनी भी भिन्नता है, उसको वो एक कर देता है, यानी कि अद्वैत का ज्ञान देता है। तो इसको और हम थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं यंत्र के माध्यम से। जैसे कि आपने देखा होगा महाकाली यंत्र और भी देवी देवता के यंत्र, उसमें त्रिकोण बहुत बनाए जाते हैं, है ना। तो उसमें देखिएगा 2 तरह के त्रिकोण होते हैं। एक होता है अपवर्ड पॉइंटिंग त्रिकोण, एक होता है डाउनवर्ड पॉइंटिंग त्रिकोण। तो ये जो डाउनवर्ड पॉइंटिंग त्रिकोण है, ये शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो नीचे में एक बिंदु और ऊपर में 2 बिंदु रहता है। नीचे का जो बिंदु है वो यूनिटी बताता है, एकत्व बताता है, लेकिन ऊपर का जो 2 बिंदु है वो विभाजन बताता है, यानी कि एक से शून्य से, उस ब्रह्म से बहुत सारे निकले। ठीक है, इसका यही मेन ज्ञान है। तो अगर आप देखोगे स्त्री के बॉडी के एनाटॉमी को, तो आप देखोगे 2 ब्रेस्ट रहता है, वक्षस्थल, और नीचे में योनि होता है। तो वो भी ये डाउनवर्ड पॉइंटिंग ट्रायंगल ही बताता है। ठीक है, ये जैसे महाकाली यंत्र में अगर आप देखेंगे तो 5 ठो ऐसे त्रिकोण होते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये माया को रिप्रेजेंट करता है, ये शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। शक्ति क्या है? माया ही है, शक्ति ही माँ है। मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि शक्ति के 3 स्वरूप है, शक्ति, माँ और माया। तो ये वही दिखाता है, ठीक है, कि कैसे एक से बहुत हुए। अब जो दूसरा त्रिकोण है उसको हम अपवर्ड पॉइंटिंग त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो नीचे में 2 बिंदु जो कि विभाजन का प्रतीक है और ऊपर में एक बिंदु जो कि यूनिटी का प्रतीक है, यानी कि नीचे से ऊपर देखेंगे तो वो दोनों बिंदु मिलके एक हो जा रहे हैं, यानी कि अनेक से एक हो रहा है, यानी कि अद्वैत का ज्ञान दे रहा है। तो ये आप 2 स्थान पर देखेंगे। एक तो पुरुष के शरीर में नीचे में 2 टेस्टिकल्स होते हैं और ऊपर में पिनस होता है। ठीक है, तो वो अपवर्ड पॉइंटिंग ट्रायंगल बताता है। और दूसरा, हमारी जो 2 आँखें होती है और जो तीसरा आँख होता है, तो ये 3 बनके भी वही ट्रायंगल दिखाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी रोचक ज्ञान जरूर आपको लगा होगा। अब चलिए और कुछ बातें जानते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत से ऋषि मुनि जंगल में सदियों सदियों रह लेते थे, फिर बर्फीले हिमालय में रह लेते थे। तो ऐसा क्या करते थे, वो अपने शरीर के ऊष्मा को जगाते थे। कैसे जगाते थे? उसका एक मंत्र था, विष्णु सुदर्शन मंत्र, जो कि शरीर के भीतर के ऊष्मा को जागृत कर देता था। सिर्फ उतना ही नहीं, ये भी बोला जाता है कि ये मंत्र इतना ज़्यादा कारगर है कि जो भीगे फेल्स होते हैं ना, भीगे पत्ते, भीगे लकड़ी, उनमें भी आग लगा सकता है। सोचिए कितना पावरफुल मंत्र है। चलिए और एक अच्छा अद्भुत ज्ञान देती हूँ आपको।
फ्रिक्शन, घसन के ऊपर। ठीक है, बोला जाता है कि बिना किसी घसन के कोई क्रिएशन नहीं होता है, किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं होती है बिना घसन के। इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि बिना घसन के अग्नि नहीं होता है ना। मतलब दो पत्थर को जब हम घसते हैं तभी वो स्पार्क निकलता है, तभी अग्नि निकलता है। वैसे ही जब मैथुन की क्रिया होती है, यानी कि जब घसन होता है, उसके बाद ही उत्पत्ति होती है, यानी कि संतान होता है। तो यहाँ से भी आपने देखा कि कैसे अग्नि को मैथुन से जोड़ा जा रहा है ना। तो ये जो घसन है, ये घसन 3 गुण को बताते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तामसिक में क्या घसन होता है, जैसे आर्गुमेंट, झगड़ा हो गया, गुस्सा हो गया, नफरत हो गया, ये सब जितने भी नकारात्मकता चीज़ें हैं वो सब तामसिक घसन के वजह से होता है। फिर राजसिक घसन यानी कि मैथुन, सेक्स। ठीक है, फिर सात्विक घसन क्या हो गया, सात्विक घसन हो गया साधना, अध्यात्म। इसमें मनुष्य को खुद को घसना पड़ता है। जब भी हम कोई साधना करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे जो ओल्ड टेंडेंसी, पुराने जो हमारे संस्कार या आदत, कुछ भी कह लीजिए, उसको हम तोड़ते हैं। ठीक है, हमारे जो इतने पूर्व जन्म के कर्म हो चुके हैं, एक होती ना मानसिक वृत्ति हो गई है, एक संस्कार जो बहुत जड़ से हमें पकड़ा हुआ है, उसको वो तोड़ता है, उसको वो खंडित करता है, उसको वो जला देता है। ठीक है, तो ये जो जलन होता है, ये जो घसाव होता है, वो हीट निकालता है बहुत। इसीलिए आप देखोगे जो सब साधना वादना कुछ लोग करते रहते हैं, उनके शरीर का ताप थोड़ा ज़्यादा रहता है। इवन कि मैं अगर अपने बारे में आपको बताऊं तो अब पता नहीं ये साधना की वजह से है या फिर मेरा कुछ फिज़िकल कुछ इशू है, मेरा सर बहुत गर्म रहता है। यानी कि मतलब अगर मैं आज शैम्पू करूं, अगर मैं आज सर से नहाऊं, तो अगर मैं 1 से 2 दिन के अंदर सर में ऑयल ना लूं तो सर मेरा बहुत जलने लग जाता है। मेरा सर का तापमान काफ़ी गर्म रहता है। मेरा बचपन से ही आदत है, मुझे तेल लेना ही पड़ता है। मैं शैम्पू करके बिना ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। और भी लोग का शरीर जलने लग जाता है। इनफैक्ट कभी कभी मैं साधना करती हूँ तो ऐसा लगता है शरीर पूरा गर्म हो गया, जल रहा है। ठीक है, ठंड के टाइम में भी कितने बार ऐसा हुआ है, साधना करते करते मुझे अपना स्वेटर वेटर निकाल देना पड़ा। एक पतला कपड़ा पहन के मैं करती रहती हूँ साधना, ठंड में भी इतना हीट निकल जाता है, इतना तप रहता है। तो ये जो तपस्या शब्द है ना, ये तपस शब्द से आया है। तपस का मतलब है हीट, गर्मी। तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं। मैंने बहुत सारी जानकारी आपको दे दी। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। ओम काली।